डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। मैं इंजीनियर पंकज पांडे पाइथन के लेक्चर 8.3 में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पाइथन ऑपरेटर का फोर्थ ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा होता है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें एक ऑपरेटर और होता है जिसका नाम होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा ऑपरेटर है, कौन सा? ये वाला। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अकेला इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट कहलाता है, और जब किसी इक्वल ऑपरेटर को अर्थमेटिकल ऑपरेटर के साथ जोड़ दिया जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ऐसे ऑपरेटर को हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कौन सा ऑपरेटर? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट दोनों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। बस आप सभी लोग लेक्चर को मिस मत करें, स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप सभी लोग देखें। चलो आओ देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट आप सभी पहुंच गए हैं, समझ चुके हैं कितना होता है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सिंबल होगा, ठीक है। टेबल देखिए, हमारा एग्जाम्पल होगा, और हमारा सेम एज क्या होता है। सेम एज क्या होता है, पहले हम बता दें आपको। एक्स कोई वेरिएबल है और प्लस लग के अगर इक्वल हो रहा है वाई, तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ध्यान से सुनिएगा, एक्स प्लस वाई क्या होता है? इसका मतलब इक्वल, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। ध्यान से समझिएगा, अभी हम आगे चल करके देखेंगे। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है हमारा मतलब। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब अगर इस वाले को ओपन करेंगे एक्स प्लस इक्वल वाई इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही सब हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो हमने क्या देखा? तीन हमारा टेबल है, टेबल के तीन कॉलम है, सिंबल है, एग्जाम्पल है और सेम एज है। तो पहला देखो, पहला तो हमारा है इक्वल ऑपरेटर, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेटर का यूज किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। इसका प्रेसिडेंस सबसे लोएस्ट होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर होता है। देखो एक्स प्लस वाई, इसका सेम एज क्या होता है? एक्स इक्वल वाई। इसका सेम एज होता है एक्स इक्वल वाई। अब जो ऑपरेटर दूसरा है, इसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल, जो हमने आपको बताया है। प्लस इक्वल का मतलब होता है एक्स प्लस इक्वल वाई, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। ध्यान से सोचिएगा, है ना सही? वही है जो मैंने बताया है। दूसरा होता है माइनस इक्वल, तो ये होता है एक्स माइनस इक्वल वाई। तो ये हो जाएगा क्या, आप सभी बताइएगा। इसको ओपन करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई आई थिंक होगा। देखो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा। चलो अब हम आगे देखते, तीसरा हमारा क्या है? मल्टीप्लाई इक्वल स्टार इक्वल। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो एक्स स्टार इक्वल वाई लिखेंगे, बात बिल्कुल सही है। और इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइए, ओपन करने के बाद एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ध्यान से देखिएगा। और तीसरा हमारा क्या है? चौथा हमारा डिवाइड इक्वल, एक्स डिवाइड इक्वल वाई। ओपन करने पे होता है एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड वाई। और हमारा नेक्स्ट क्या है? मॉडुलो डिवीजन है, एक्स मॉडुलो डिवीजन इक्वल वाई। और हमारा क्या हो जाएगा ओपन करने पर? एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलो डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब देखो पावर वाला है डबल इक्वल, आप सभी ने इसको पढ़ लिखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर लेक्चर 8 और 8.1 आप सभी लोग पढ़िएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये डबल इक्वल वाई है, तो एक्स डबल स्टार इक्वल वाई ओपन करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स डबल स्टार वाई होता है। ओपन करके आप सभी समझ गए होंगे। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपनी
कोडिंग की तरफ। हम इस प्रोग्राम के कोड को रन करेंगे और फिर समझेंगे क्या होता है। ऑपरेटर फॉर असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, लेक्चर हमारा 8.3 चल रहा है। चलो हम देखते हैं इसको अपने प्रोग्रामिंग कंपाइलर इंटरप्रेटर पाइथन के इंटरप्रेटर पर रन करके हमारा ये रिजल्ट क्या देता है। आइए चले देखते हैं। चलो हम इसमें क्या देख रहे हैं, अपना असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो देखते हैं। देख रहे हैं अब तक हमने रन टाइम इनिशियलाइजेशन लिया है, आज हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ले रहे हैं। x इक्वल टू हमने क्या दे दिया, x इक्वल टू हमने दे दिया 10। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है, x में चला गया 10। y इक्वल टू हमने क्या दिया, y इक्वल टू हमने 5 दे दिया। y में क्या चला गया, 5 चला गया। हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट। देखो हमने क्या प्रिंट कराया, x को जैसे प्रिंट कराया रिजल्ट आ गया 10। x की रिजल्ट क्या है, 10 आ गया। और अगर हम y को भी प्रिंट करा लेते हैं, देखो प्रिंट y को हमने प्रिंट कराया और रन कराया तो x में है 10, y में है 5, तो 10 और 5 आ गया। देखो 10 और 5 आ गया। अब हम कंपाउंड असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्लस इक्वल, पहला हमारा ऑपरेटर क्या है, प्लस इक्वल। हमने z1 लिया, z1 इक्वल टू हमने क्या किया, या फिर हटाओ, हमने क्या किया, x प्लस इक्वल वाई किया। अब देखो x प्लस इक्वल वाई जब हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस इक्वल वाई ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। x में कितना चला जाएगा, x में चला जाएगा 15। देखो हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट x को दोबारा हमने प्रिंट कराया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार x 10 और y 5, और इसको करने के बाद x की वैल्यू 10 रिप्लेस होकर के नई वैल्यू आएगी। नई वैल्यू हमारी देखो 15 हो रही है। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, x अगेन क्या हो गया, रीइनिशियलाइज, और हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। ध्यान से सुनिएगा। अब हम दूसरा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, x माइनस इक्वल वाई। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 10 थी, अब कितनी है, 15 है। 15 माइनस 5, y की वैल्यू 5 है, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू, फिर से अगर हम x को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट x, तो अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा 10 आएगा। चलो देखते हैं। तो 10 5 15 10, 10 5 15 10। बात बिल्कुल सही है। x में कितना है, लेटेस्ट वैल्यू 10 है, y में कितना है, 5 है। अब हम देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x स्टार इक्वल टू वाई। x की वैल्यू कितनी है, लेटेस्ट 10 अभी प्रिंट कराए हैं, y की वैल्यू 5 है, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। अब हम जैसे प्रिंट कराएंगे x को तो x की वैल्यू अब हमारा 50 दे देगा। ये वाला कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो देखते हैं, x की वैल्यू देखो 50 आ गई। ध्यान से सुनिएगा। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, x डिवाइड इक्वल टू वाई। x की वैल्यू कितनी है, 50 है, y की वैल्यू 5 है। y चेंज नहीं हुआ अभी तक, देखो y वही बना हुआ है, y नहीं चेंज हुआ। x बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज। तो x हमारा लेटेस्ट 50 है। 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रिजल्ट आएगा। देखो हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट हमारा x। अब देखो 50 के बाद जब इसे रन कराए तो हमारा कितना आ गया, फिर से 10.0 आ गया, क्योंकि हमने डिवाइड का यूज किया है। अगर हम फ्लोर डिवीजन का यूज कर दे तो हमारा जो डेसिमल वैल्यू आया है 10.0 आया है। 10.0 हमने लेक्चर हमारा 1 देखिएगा, 8.1 लेक्चर 8 और 8.1 में हमने डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस बता रखा है। आप सभी ने आई होप पढ़ा होगा। हमने फ्लोर डिवीजन लगा दिया तो डेसिमल पॉइंट अभी हट जाएगा, देखो 10 आ गया, 10 आ गया। और हमें डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो सिर्फ डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। फ्लोर डिवीजन के बाद भी कंपाउंड असाइनमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम पावर वाले ऑपरेटर का यूज करें, x डबल स्टार इक्वल टू वाई, मतलब x की पावर y। y कितना है 5, x कितना है 10, 10 की पावर 5 कितना होता है, प्रिंट, ध्यान से सुनिएगा, x 10 की पावर 5 कितना होता है, देखो रिजल्ट में 10 की पावर 5 होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख्स, 1 लाख हमारा आ गया। x की 10 की पावर 5, ठीक,
1 लाख आ गया। आई थिंक आप सभी को सभी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। ये दोनों है एक्स और वाई के साथ असाइनमेंट, ये कंपाउंड असाइनमेंट, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड। कंपाउंड असाइनमेंट को असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही रीड किया जाता है। ध्यान से सुनिए, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही रीड किया जाता है। तो आई होप आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा हमारा लेक्चर। यदि हमारे लेक्चर में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का इंजीनियर पंकज पांडे आपके अपने मीनकैट पीसी के चैनल में स्वागत करता है। मीनकैट पीसी प्रोग्रामिंग और प्लेसमेंट के लेटेस्ट ड्राइव चैनल के लिए बनाया गया है। आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में।